हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे समीकरण को हल करना, यानी समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो बिल्कुल हम जीरो लेवल से चलेंगे, यानी जीरो से चलेंगे और कठिन से कठिन समीकरणों को हल करेंगे, है ना। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दो समीकरण लिए हैं, है ना। इसके बाद और भी समीकरण लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इन दो समीकरणों को हल करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल हम जीरो से समझेंगे, यानी जीरो से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला समीकरण है x + 5 = 7। इसको कैसे हल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, जो x वाला पद है इसको करेंगे बराबर के इस तरफ, ठीक है। इसको करेंगे बराबर के इस तरफ x को, है ना। और जो संख्याएं हैं इसको करेंगे बराबर के दूसरी तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम x रखेंगे, ठीक है। और जो संख्याएं हैं यानी जो प्लस का 5 है उसको इस तरफ ले जाएंगे बराबर के, ठीक है। तो ये बराबर के इस तरफ जाएगा, है ना। तो ये 7 पहले से है यहाँ पर, ठीक है। और ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये क्या होता है, थोड़ा हम बेसिक समझ लेते हैं। जब भी कोई प्लस वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो माइनस हो जाती है ना। इतनी बात आप याद रखेंगे। और कोई माइनस वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह प्लस हो जाती है ना। और गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वह भाग में बदल जाती है, यानी बटे में चली जाती है। और कोई भाग वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह गुणा में बदल जाती है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, है ना। इसको आप याद रखेंगे। तो बस यहीं पर क्या हुआ, देखिए ये प्लस वाली है, इधर आया तो माइनस की संख्या हो गई, है ना। तो जब प्लस वाला चिन्ह बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह माइनस में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से आप 5 को घटा दो, ठीक है। तो घटाना आपको आता होगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, है ना, x बराबर 2। अब हम करेंगे इसको, है ना, दूसरे वाले को। तो इसमें क्या है, x - 3 = 6, है ना। तो x - 3 = 6। अब क्या करेंगे, हम x को बराबर के इस तरफ रखेंगे और जो संख्या हैं इसको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो x वाले पद को एक तरफ और जो संख्या हैं उनको एक तरफ, है ना। तो यही रूल होता है। हम क्या करते हैं, समीकरण को जब भी हल करते हैं x वाले पद को एक तरफ करते हैं और संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ, है ना। तो यही करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा प्लस का 6 पहले से यहाँ पर, है ना। और ये माइनस का 3 है, ठीक है। माइनस का 3 है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, प्लस का 3, है ना। तो इसमें हमने क्या सीखा, जब भी कोई माइनस का चिन्ह बराबर की दूसरी तरफ जाता है तो वह प्लस में बदल जाता है ना। जब भी कोई माइनस का चिन्ह बराबर की दूसरी तरफ जाता है या माइनस वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह प्लस में बदल जाती है। हमने दूसरे सवाल में सीखा। पहले सवाल में हमने सीखा जब कोई प्लस वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है, जब कोई प्लस वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है वह माइनस में बदल जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6 + 3। तो 6 + 3 होता है 9। तो ये x का मान आ गया हमारा, है ना। तो अब हम करेंगे अगले सवाल, है ना, अगले समीकरणों को हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगले समीकरणों को हल करेंगे, है ना। तो हमने दो समीकरण हल कर लिए हैं, है ना। अगर आपको समझ में आ गए हैं दोनों समीकरण तो लाइक कर दीजिए, और अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिख दीजिए, है ना। अगर समझ में आ गया है तब भी आप कमेंट में लिख दीजिए कि हमें समझ में आ गया, है ना। यानी समीकरण हमें समझ में आ गए हैं दोनों, है ना। तो हम अगले समीकरण की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल हल करेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए 2x है प्लस का 5, है ना, पहले समीकरण में यानी ऊपर वाले में, है ना। तो देखिए बराबर में क्या है, x प्लस का 7, है ना, x प्लस का 7। तो अब क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जो जब भी हम समीकरणों को हल करेंगे, है ना, तो x वाले पद को एक तरफ करेंगे, यानी जो भी चर होगा उसको एक तरफ करेंगे, है ना। x वाले पद को एक तरफ और जो संख्या है उसको करेंगे एक तरफ, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 2x, है ना, और बराबर किस तरफ क्या है, x प्लस का, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 2x को यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने क्या किया, 2x को यहाँ पर लिख लिया, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए हम x वाले पद को एक तरफ करेंगे ना, तो इस x को भी इधर लाएंगे, ठीक है, इस x को भी इधर लाएंगे। तो ये प्लस का x है ना।
तो जब कोई प्लस वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह माइनस में हो जाती है ना। यानी प्लस वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो वह माइनस में हो जाएगी, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा x, है ना, माइनस का x हो गया, है ना। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया माइनस का x, है ना। अब क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, ठीक है। ये प्लस का 7 पहले से यहाँ पर, है ना। अब ये प्लस का 5 है ना, इसको भी इस तरफ ले जाएंगे, यानी संख्या एक तरफ करेंगे। तो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने संख्याएं एक तरफ कर ली और जो x वाले पद हैं उनको एक तरफ कर लिया। तो हमें यही करना होता है जब भी हम समीकरणों को हल करेंगे, है ना। तो जल्दी से आप बता दीजिए कि हमें समझ में आ गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, 2x में से x को हटा दो, 2x में से x को हटाएंगे तो कितना बचेगा, है ना, x, केवल एक x, है ना। तो 2x में से हमने एक x को घटा दिया तो x बचा, है ना, बराबर में कितना बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 5 तो बचेगा 2, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, x बराबर 2, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या, 5x माइनस का 4 बराबर में 2x प्लस का 8। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x वाले पद को एक तरफ और जो संख्या है उसको एक तरफ, है ना। तो यही सिंपल सा रूल होता है, x वाले पद एक तरफ और जो संख्या है उसको एक तरफ, है ना। तो हम क्या करेंगे, x वाला पद देखिए 5x यहाँ पर है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस का है, 2x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, है ना। तो हमने x वाले पद को एक तरफ कर लिया, बराबर लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पर प्लस का 8 पहले से है ना, तो प्लस लगाएं या ना लगाएं, है ना, प्लस का 8 रहेगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 4, इसको इस तरफ ले जाएंगे, है ना। तो माइनस वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो प्लस में हो जाती है, प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 5x में से 2x को घटा दो, 5x में से 2x तो 3x बचा, बराबर 8 और 4 हो जाएगा 12, 8 4 12, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3x है बराबर में 12, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस 3 को भी इस तरफ भेजना होगा, है ना, बराबर के इस तरफ। तो जब x बराबर यहाँ पर हो जाएगा, इस 3 को जो गुणा में है, x के गुणा में क्या है 3, है ना। तो कोई गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वह बटे में चली जाती है, तो ये बटे में 3 आ जाएगा इसके, है ना। तो x बराबर 12/3। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो x बराबर, तो हमने क्या किया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो x बराबर कितना आ गया 4, है ना। तो यही x का मान है। अब हम करेंगे अगले समीकरणों को, है ना। तो हमने इसमें क्या सीखा, जब कोई गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह बटे में चली जाती है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अगले समीकरणों को हल करेंगे, यानी 5वां और छठा, है ना। तो हमने 4 समीकरण हल कर लिए, है ना, यानी हमने जो गुणा वाली संख्या होती है वो बटे में चली जाती है, यहाँ तक हमने सीख लिया, है ना। अब हम सीखेंगे जब कोई बटे वाली संख्या होती है बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह गुणा में बदल जाती है, यानी गुणा में चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए 5वां समीकरण क्या है, x/4 प्लस का 1/5 बराबर में 7। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, या कहीं तिरछी गुणा कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, तिरछी गुणा यानी एलसीएम लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 की गुणा x से करेंगे और 4 की गुणा 1 से, है ना, और 4 की गुणा फिर 5 से नीचे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बटे की लाइन खींचेंगे, है ना, और 5 की गुणा x के साथ तो 5x हो जाएगा, है ना, प्लस है तो प्लस, है ना, 4 की गुणा 1 से तो 4 हो जाएगा, बटे में 4 की गुणा 5 से तो 4 पंजे 20 और बराबर में हमारा 7, है ना। अब क्या करेंगे, इस 20 की गुणा इधर कर दो और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना। तो 5x प्लस 4 की गुणा इससे 20 की गुणा 7 से तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4 की गुणा 1 से तो इतना ही रहेगा, 5x प्लस का 4, है ना, बराबर। अब देखिए कितना हो जाएगा, 20 की गुणा 7 से तो 7 दूनी 14 यानी 140, है ना, 140। तो हमने x का मान निकाला, है ना, मान किसका चाहिए, x का। तो कैसे निकालेंगे, इस 4 को इस तरफ भेजेंगे, है ना। तो यहाँ पर बचेगा 5x बराबर 140 माइनस का 4, है ना। इस 4 को हमने इस तरफ भेजा तो ये माइनस का 4 हो गया, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 5x बराबर हो जाएगा 140 में से 4 को घटाएंगे 136 बचेगा, है ना। तो हमें x का मान चाहिए तो x बराबर, है ना, x बराबर
तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 136 बटे में, ये गुणा वाली संख्या है, इसको इस तरफ लाएंगे तो बटे में 5 आ जाएगा, है ना। तो x बराबर इतना ये आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर देखिए, जब कोई बटे वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वह गुणा में बदल जाती है ना। तो इसको हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये गुणा में बदल जाएगी, है ना। 20 की गुणा हमने 7 से की, है ना। तो ये बटे में था, है ना। तो जब बटे में था इसकी गुणा इससे की, मतलब बटे वाली संख्या गुणा में बदल गई, है ना। तो यहाँ पर हमने x बराबर इसका मान निकाल लिया। अब हम करेंगे इस वाले समीकरण को, है ना। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, है ना। तो जल्दी से बताइए किस किस को समझ में आ गया, है ना, समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए हम अगला समीकरण हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है देखिए, 4x बटे में 3 माइनस का 2 बटे 5 बराबर 4 बटे 3। तो जब भी इस तरह का समीकरण आएगा हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीपल यानी तिरछी गुणा करेंगे। सबसे पहले तिरछी गुणा, है ना। तो या कहीं एलसीएम लेंगे, है ना, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो तिरछी गुणा करेंगे सबसे पहले, 5 की गुणा 4x, तो 5 चौके 20x, है ना। 3 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस है माइनस, 3 दूनी 6, और बटे में कितना आएगा, 3 की गुणा 5 से, है ना, हर की गुणा हर से, 3 पंजे 15 होता है, बराबर यहाँ पर है 4 बटे में 3, है ना। तो अब क्या करेंगे देखिए, तिरछी गुणा करेंगे फिर से, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की गुणा 20x माइनस 6 से, और 15 की गुणा 4 से, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 की गुणा करेंगे, है ना, 3 की गुणा करेंगे 20x माइनस 6 से, तो 3 की गुणा 20 से करेंगे 30, 3 दूनी 6 यानी 60 आ जाएगा, है ना, 60x, है ना। 3 की गुणा 6 से माइनस, तो 3 छक्के 18 होता है ना। अब क्या करेंगे, बराबर 15 चौके 60, 15 की गुणा इधर करेंगे, 15 चौके 60, तो यहाँ पर कितना है 60x। अब देखिए इस माइनस 18 को इधर ले जाएंगे तो 60 प्लस 18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 60x बराबर 60 में 18 को जोड़ दो 78 हो जाएगा, है ना, 78। अब क्या करेंगे, हमें मान चाहिए x का, है ना। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 78 बटे में 60, है ना। अब इससे 2 से कट जाएगा ये, 2 2 3 6, है ना, और 2 3 6, यहाँ पर 2 9 18, है ना। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा हमारा, ये 3 से फिर से कट जाएगा, देखिए 3 एकम 3 तो 0 हो गया, 3 एकम 3 3 3 9, यानी x बराबर 13 बटे 10, 13 बटे 10 आएगा x का मान, है ना। x का मान कितना आएगा यहाँ पर लिख लेते हैं, x बराबर आएगा 13 बटे में 10, है ना। तो यहाँ पर हम इतना इसका मान निकाल लेंगे, है ना। इस तरह से हम समीकरण को हल करेंगे, है ना। तो इस तरह से हमने आपको कठिन से कठिन समीकरण हल करना सिखा दिया, है ना। जीरो से हमने स्टार्ट किया, है ना, तो यहाँ तक हमने आपको सिखा दिया। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।